ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी आसन पर आ जाते हैं और कुछ देर के लिए चारों ओर से डिटैच हो जाते हैं। मस्तक के बीच चमकते सितारे में स्थित हो जाए। प्रश्नों से पार, समाधान स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान बाप दादा का आवाहन करते हैं और बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए भाग्य विधाता बुक चैप्टर पेज 49। बाबा ने मुझे ध्रुव तपस्विनी की उपाधि दी। ये सती दादी जी का अनुभव है। तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक है, बाबा ने मुझे ध्रुव तपस्विनी की उपाधि दी। लखनऊ से ब्रह्मा कुमारी सती दादी जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि मेरे लौकिक पिताजी जापान में बिजनेस करते थे। लौकिक पिताजी जापान में बिजनेस करते थे। मैं जब 2 वर्ष की थी तो जापान में भूकंप आया था। उसमें 30 सिंधी दबकर मर गए। उसी में मेरे पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। 30 जो सिंधी थे उसमें सती दादी जी के पिताजी भी थे। मेरी माताजी भारत में आ गई और हैदराबाद सिंध में रहने लगी। जो भारत में हैदराबाद है, सिंध की जगह वहां रहने लगी। पाकिस्तान छोड़कर आ गई। बाबा का लौकिक परिवार मेरे घर के पास ही रहता था। बाबा लौकिक जीवन में बिजनेस करते हुए गीता का पाठ करता था। बाबा का चाचा मूलचंद और उनकी बहू फुल्की तथा कुछ माताएं सत्संग में आती थी। सत्संग में आने वाली बहुएं और माताएं पुरुष का मुख नहीं देखती थी, यानी पर्दा करती थी। चेहरा भी नहीं देखती थी। यह सन 1935 की बात है। एक दिन बाबा की भतीजी किकनी के साथ, भतीजी कौन होती है? भाई की बेटी ना। किकनी के साथ हम 5 बहनें भी बाबा के पास गई। उस समय मेरी उम्र 11 वर्ष की थी। बाबा ने हम 5 बहनों को देखकर पूछा कि गीता तो सबके लिए है, फिर 5 पांडवों का नाम ही क्यों है? बाबा ने हम 5 बहनों को देखकर पूछा कि गीता तो सबके लिए, फिर 5 पांडवों का नाम क्यों? फिर बाबा ने बताया, देखो अर्जुन का ही नाम क्यों है? क्योंकि वह आज्ञाकारी था। जो ओटे सो अर्जुन। युधिष्ठिर अर्थात अंदर के दुश्मनों से युद्ध पर विजय पाए। नकुल माना भगवान की अकल की नकल करे। सहदेव माना सहयोग देना, दुख को सुख में बदलना। ऐसे बाबा ने उन बहनों को समझाया कि इनका 5 का महत्व है। बाबा ने कहा कि आप लोग रोज आना, फिर मैं पूरी गीता सुनाऊंगा। एक दिन बाबा को विचार आया कि अपने घर यानी हैदराबाद सिंध में ही ओम मंडली खोलूं। फिर धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान दिया, काम महाशत्रु है, उसे जीतो। एक दिन बाबा ने मेरी बुद्धि की रस्सी खींच ली और मैं सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य के सम्मुख बैठ गई। एक दिन बाबा ने मेरी यानी सती दादी जी की बुद्धि खींच ली और सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य के सम्मुख बैठ गई। सूरज जो स्कूल वाला होता है वो भी तो बाबा की तरह प्रकाश जैसा लगता है ना, तो ऐसे मुंह करके बैठ गई। इस प्रकार 8 मास हो गए। खाना पीना भी छूटता गया। सुबह से शाम तक तपस्या में लगी रही।
शरीर दुबला पतला हो गया। सभी ने बाबा को कहा कि सती बहन सारा दिन सूर्य के सम्मुख बैठी रहती है, खाना पीना भी नहीं लेती है। बाबा ने बहनों से कहा कि उसको लेकर आओ। तब बहनों ने कहा वह तो बहुत भारी है, उठती ही नहीं है। बाबा ने कहा अच्छा मैं उठाता हूँ। आकर बाबा बोले, हे ध्रुव तपस्विनी, उठो। ऐसे बाबा ने नाम से बुलाया उसको, ध्रुव तपस्विनी। बाबा के शब्द जैसे ही कानों में पड़े मैं तुरंत उठ गई। बाबा ने कहा अब सूर्य के सामने नहीं बैठो। उस समय से मेरा नाम सूर्य मोहिनी पड़ गया। क्या पड़ा? क्या पड़ा नाम? सूर्य मोही। सूर्य मोहिनी। कितना सुंदर नाम है, सब तो नाम ही नहीं सुना होगा, सूर्य मोहिनी। किसी को नाम कोई पूछे ना तो नाम बता देना, सूर्य मोहिनी रख लो। ध्रुव तपस्विनी, क्या नाम है। उस समय से उनका नाम सूर्य मोहिनी पड़ गया। बाबा जब कराची में चले गए उस समय एक गोपी ने मुझसे कहा कि मुझे भी बाबा के पास ले चलो। उस पर घर वालों का बहुत बंधन था तथा पैसे की भी कमी थी। तब मैं उसको गाड़ी से लेकर गई क्योंकि बहनों को विकारियों से बचना था। कुछ समय पश्चात सन 1950 में बाबा के डायरेक्शन अनुसार भारत में आए। दीदी मनमोहिनी के चाचा ने, इतने सारे रिश्ते नाते ना, गड़बड़ घोटाला हो जाता है। दीदी मनमोहिनी के चाचा ने आबू में स्थान देखकर बाबा को बताया। हमने जहाज से आबू के लिए प्रस्थान किया। अनहोनी भी होनी हुई। बैगरी पाठ चल रहा था। होली के दिन नजदीक थे। एक दिन बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा होली आ रही है, बच्चों को जलेबी खानी है। मम्मा ने बाबा को कहा, जी बाबा, लेकिन यज्ञ में न तेल है न आटा है। बाबा बोले, मम्मा सेठ ऊपर बैठा है, हम तो बीच में हैं। मम्मा को कहा, सेठ यानी परमात्मा बाबा, वो तो ऊपर बैठा है, हम तो बीच में हैं। अगर जलेबी खिलानी होगी तो खिलाएगा, अगर नहीं खिलानी होगी तो नहीं खिलाएगा। मम्मा बाबा आपस में यह बातें कर रहे थे। होली का दिन भी आ पहुंचा। तब बाबा ने कहा, मम्मा कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा। लेकिन सभी यज्ञवत्स सोचने लगे कि अभी तक तो कोई भी सामान नहीं है, फिर कल जलेबी कैसे बनेगी। अभी तो कल की बात हो गई ना, और आज से कल में तो कितने दिन है, टाइम है। सभी ने मम्मा को कहा, ये कैसे होगा। मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। देखो कितना निश्चय है नहीं उसका निश्चय की होगा। यही तो क्या है, पॉजिटिव एफर्मेशन है ना। आपने क्या करा, इतना पॉजिटिव हो गए कि आपका लॉजिकल माइंड ही नहीं लग रहा है उसमें। हमारे दो ब्रेन है। लेफ्ट वाला लॉजिकल है, राइट वाला राइटियस है, यानी वो हमेशा पॉजिटिव राइट सोचता है। लेकिन लॉजिकल वाला ब्रेन कहता है कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ऐसे करके। सतयुग में हमारा राइटियस ब्रेन, यानी दोनों ब्रेन राइटियस रहते हैं। एक ही संकल्प उठता है, उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना करे करे, चार ऑप्शन होते हैं ना, जिससे कोई ऑप्शन ही नहीं होता, बस करना है। आपने संकल्प उठा, कर दिया। यहाँ पे अब हमारा लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, बीच में बादल आ जाता है। सॉरी। अगर कोई पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो तो वही होगा जो आप सोच रहे हो। समझा? सूर्य मोहिनी। सुंदर नाम है। तो सभी ने मम्मा को कहा कैसे होगा। मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है। दूसरी ओर आबू में ही एक युगल
आपस में कुछ दिनों से बातचीत कर रहे थे कि कुछ दान देना है। पति कहता था कि हरिद्वार में दान कर कर आए, मगर पत्नी कहती थी नहीं, यहाँ जो देवियां रहती हैं उनको दान देना है। पति मानता नहीं था, तो पत्नी ने कहा अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बाद में देखेंगे। उसी रात पति, जिसका नाम खुशीराम था, के सपने में विष्णु जी आए और बोले उठो, जाओ और यज्ञ में दान कर कर आओ। उसने सोचा कि ऐसे ही सपना आया होगा, लेकिन रात को फिर 2-3 बार ऐसा ही सपना आया। हम्म 2-3 बार सपना आया। सुबह पति उठा और पत्नी से कहा, तुम रोज कहती थी कि मुझे उन देवियों को ही दान देना है, तो चलो, तुम्हें जितना दान देना है देकर आओ। पत्नी ने पैसा निकाला और लेकर आश्रम की ओर चल दी। इधर मम्मा होली के दिन बच्चों को बाहर पहाड़ी पर ले जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई, तो जानी जाननहार बाबा बोले, बच्ची ठहरो, अभी तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। देखो बाबा कैसे पहले से ही जान जाते थे, इसको कहते हैं अंतर्यामी। उधर से वह माता आती हुई दिखाई दी। हाँ तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा ठहरो, अभी तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। उधर से वह माता आती हुई दिखाई दी। बाबा बोले, बच्ची, वह माता तुम्हारे पास ही आ रही है। वो माता आई और मम्मा को देखा तो देखते ही रह गई, फिर धीरे से बोली, मैं आपको कुछ अर्पण करने आई हूँ। माता ने मम्मा के हाथ में लिफाफा दिया और बोली कि आज मेरी आश पूरी हो गई। माता के जाने के बाद मम्मा ने लिफाफा खोला और देखा कि पैसा इतना था जो 1 सप्ताह तक यज्ञ का कारोबार चल सकता था। बाबा ने कहा, बच्ची, आज तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलाना है। फिर तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलाई। यह है बाबा का चमत्कार, जो अनहोनी को होनी करा दिया। सुना? ये थी सती दादी जी की पूरी, इसमें अनुभव छोटा सा था, ये पूरा हुआ। क्या शिक्षा मिली इस अनुभव से? जो से हमारे सामने कोई परिस्थिति होती है ना, तो हमको लगता है कैसे हो सकता है, विकट होती है। हाँ, बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास चाहिए, हमारा काम हुआ ही पड़ा है। हुआ ही पड़ा है। निश्चय शांति दीदी, डगमगाना नहीं चाहिए, अपना विश्वास है। हाँ हाँ संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। हाँ, आज भी नहीं है। देखो, कल होना था जो होना था, लेकिन बाबा ने जैसे फिक्स कर दिया, इसको कहते हैं राजाई क्वालिटी। मतलब हम जो चाहेंगे वही होगा। जो प्रकृति इसी को कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मतलब माया विघ्न डाल रही है, मगर आप विघ्न के वश ना हो। समझ में आ रहे हैं? हम उस परिस्थिति के वश नहीं हुए कि ऐसा हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, गरीबी है, ये सब के वश नहीं हुए। हमें जो चाहिए वह वह ही होगा। उसमें अंदर में संकल्प ना चले। बाहर से भले ही आप कह रहे हो, लेकिन अंदर में भी गड़बड़ ना हो। पता नहीं कैसे बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं, ड्रामा तो ऐसा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये संकल्प नहीं है तो पहाड़ को भी हिला सकते हो आप। लौकिक दुनिया में तो लोग चम्मच को मोड़ देते हैं, गाड़ी को खींच लेते हैं, ट्रेन को अपनी छाती से चला देते हैं। कैसे कैसे करते हैं? संकल्प से। तो क्या करना है हमको? निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। कल नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज यही छोड़ते हैं। ये कौन सी दादी थी? सती दादी। आगे है सीतू दादी, ये कल पढ़ेंगे। बाबा सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे, यानी पूरा ये लंबा है, 2 बार में खत्म होगा। चलो, आज टाइम भी हो रहा है ना, तो आज इतना ही करते हैं। पानी चार्ज करेंगे। आपको प्रॉब्लम होती होगी, मैं टाइम कभी कभी रख लेती हूँ, कभी कभी रख लेती हूँ। आप सोचते होंगे दीदी पता नहीं क्या करते हैं।
कभी टाइम कभी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कल नहीं हुई, हमें तो बहुत आनंद आता है। कभी भी कर दो। नहीं, लेकिन देखना पड़ता है ना, बार बार मोबाइल को देखते हो गए, कर नहीं सकते, नहीं तो पूरी क्लासेस स्किप करनी पड़ेगी मॉर्निंग की, अगर ना नहीं दीदी, करें कोई बात नहीं, तो। ठीक तो है दीदी। देखिएगा यार, कोई बात नहीं, जैसा जरूर करनी पड़ेगी। दीदी आप कोई 9:45 तक मैसेज डाल दीजिए कि टाइम का। हाँ, 9:45 तक तो मजा डाला आता था, है। लेकिन दोनों ग्रुप में नहीं गया, एक ग्रुप नहीं, में गया था। हाँ टाइम इन्फॉर्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना। दीदी और आपको दीदी मुझे क्लास ऐसा तो में पता लगता है नहीं ध्यान होता। जैसे दर्शन बुद्धि कराते बन हैं ना के बाबा, है ना? दीदी हम्म। ध्यान तो ऐसे क्लास लगता है में जैसे रहता है ना हम उसके बुद्धि बहाने। बन के है ना, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसे इंतजार मेरा भी नहीं करना ना, आपको तो बाबा को ही याद करना है, नहीं वही ना, बुद्धि मुझ में बाबा नहीं का ही। लगानी है। नहीं, आपकी नहीं बुद्धि आपसे नहीं, बाबा से जुड़ी रहती है। हम्म। कैसे चालू होगा, बाबा से जुड़ी रहती है दीदी हमारी। अच्छा लगता है, क्या कम से कम करना है। पूरा टाइम बाबा याद तो रहते हैं कि कब चालू होगा कब हाँ। चालू होगा। कोशिश करेंगे 9:30 रख हाँ, लें, क्योंकि उस समय क्या है ना, थोड़ा सा साइलेंस रहता है, लेकिन उसके बाद फिर 11 बजे तक तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है, कभी मार्केट, कभी ये, कभी कोई आ जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे कल 9:30 करने की। दीदी हमको तो यही टाइम ठीक करके हम 9:30 बजे के बाद सेंटर से आते हैं 9:45 तक। हाँ, लेकिन क्लासेस और होती है ना। पिंकी बहन, थोड़ा क्लास को शायद 11:45 पे कर लो तो अच्छा है आपका। हम्म। कौन सा हाँ जी दीदी, दीदी कुछ बोल रहे? हाँ जी हाँ, दीदी, मैंने कहा कभी भी कर लो। थोड़ा है ना, थोड़ा तो हाँ सा जी। आगे कर लेंगे, क्योंकि वैसा नहीं है, हो जाता है जल्दी, लेकिन कई बार इधर उधर हो सकता है। नहीं नहीं, हम फिर ना मैसेज ये डाल देते हैं, नैन्सी दीदी के पास जुड़ेंगे सभी। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे पे इतना बोझा मत चढ़ाओ। नहीं नहीं, वो सब ऐसा नहीं। इसमें जुड़ते हैं ना, वो सभी इसमें भी हम्म। जुड़ते हैं दीदी, फिर ये है कि किसी की भी ना छूटे, तो इसके हाँ, बाद ही बस कर वही। सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपको पानी भी को दीदी चार्ज कितना करते अपना मैनेज करना पड़ता होगा, अपना काम भी इस क्लास के पीछे का। हैं। नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है कि सब कर रहे हैं तो करो, लेकिन फिर वो ये, अगर नहीं करो तो होगा ही नहीं, कैसे ना कैसे करके टाइम चुराना पड़ता है ना। जी जी जी, टाइम चुरा के, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए टाइम आपको मैनेज करना है, नहीं तो नहीं हो सकता। सही सही, चलो। बाबा युक्ति दे देते हैं। चलो ओके। हाँ, ओम पानी चार्ज शांति। करते हैं। दीदी 11 बजे का टाइम ठीक है। पानी चार्ज करते हैं। 11 बजे कोर क्लास होती है ना, गीता पाठशाला में जाना होता है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं। आज नहीं गए तो इसलिए टाइम रख लिया, फिर उधर छूट जाएगा। चलो, एकाग्र हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं बाबा से। एफर्मेशंस डालते हैं, अंतर्मन के कपाट खोलते हैं। हे मेरे अंतर्मन, अब जो तुम्हें संकल्प भेजे जाएं, पानी में प्रवाहित होकर उसे अपने अंदर समा लेना। पहला संकल्प, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। सेकंड है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, सोमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। फोर्थ, मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। पांचवा, मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है।
मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी और इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी व पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं। वह यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार व ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। मेरा हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है व अच्छा होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, लव यू वाटर। अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ, हथेलियों को रखते हुए सुप्रीम हीलर पवित्रता के सागर को देखेंगे, प्रकाश, और आवाहन करेंगे उसकी पवित्रता की शक्ति का अपने हाथों में। जैसे 2 लेजर किरणें मेरे दोनों हथेलियों में आ रही है। आवाहन करती हूँ प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का। महसूस करेंगे शक्ति हाथों में आ गई है। वेलकम करते हैं। घूम रही है गोल 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 गोल। जैसा तेज मेरा संकल्प वैसे तेज उसकी गति। मैं तेज बोलती हूँ, तेज हो जाता है। दोनों हाथों को रब करेंगे उस शक्ति को समाते हुए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। देखेंगे दोनों हथेलियों को आमने सामने रखते हुए एक एनर्जी बॉल बनाएंगे। धीरे धीरे हाथ को घुमाते हुए महसूस करेंगे इस एनर्जी बॉल को। ऊपर नीचे हथेलियों को बहुत धीरे धीरे घुमाते हुए, जैसे दोनों हाथों के बीच में एक हवा की इनविजिबल बॉल आ गई है, घूम रही है मेरे हाथों में। अब इसको अपने जहां पर भी शरीर में
ले जाना है वहां पे रख दे दोनों हाथ, इस एनर्जी को भेज दे। देखते रहे उस संग को लाइट से भरता हुआ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। उस संग को हाथ फेरेंगे उसके ऊपर, थैंक यू करेंगे। तुम मेरा बहुत साथ देते हो, तुम बहुत अच्छे हो, आगे भी मेरा साथ देते रहोगे, तुम बहुत स्वस्थ हो। सॉरी करेंगे उससे, मेरे द्वारा तुम्हारा ध्यान नहीं रखा गया, तुमको मैंने देखा नहीं, गलत संकल्प तुम तक पहुंचाए, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने अंगों से इस प्रकार बात करने से उनमें एनर्जी फ्लो होने लगती है और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, कवच बनाते हैं। बाबा को अपने सिर के ऊपर देखते हैं, 1000 भुजाओं वाला बाबा मेरे सिर के ऊपर, हजारों किरणें बाबा से आती हुई टच करती है मेरी भृकुटी में और मेरे चारों ओर एक सर्कल बन जाता है। मैं इस सुरक्षा कवच में सेफ हूँ। लौकिक संबंधियों को देखेंगे सामने, 1000 भुजाओं वाले बाबा से कनेक्ट सोल से, और सर्कल सबको देखें। रिलैक्स। ओम शांति, ओम शांति। आवाज आ रही है ना? जी दीदी। ठीक है। जी दीदी ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ दीदी, मैंने ना कल मैसेज किया था तो मेरे को ऐड कर दीजिए ग्रुप में। और अमृत वेला क्या में नाम है आपका? नाम रीटा क्या है अरोड़ा। आपका? रीटा अरोड़ा। अच्छा, आप वो दीजिएगा ना, नंबर भेजिएगा मुझे आत्मा को, या ग्रुप में नंबर भेजिएगा, तब मेरे तो पास ऐड ना करेंगे ना, ऐसे कैसे?
ग्रुप में नहीं हूँ ना मैं, तो कैसे ऐड होना है? किसको जानते हो आप? उस कहाँ से मिला आपको ये रेफरेंस? उससे मेरे को ना लीजिए। काफी पहले मैं ना विनीता दीदी हैं, उनके ग्रुप पे जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद नेष्टा बहन और, मतलब? हाँ जी नेस्टा बहन, हाँ जी। उसके बाद एक और थी, उनका मेरे को नाम नहीं होता, नुमा शाम अच्छा करवाती लिख थी। लीजिए आप जल्दी से, इतना हाँ जी, टाइम नहीं है, फटाफट लिखिए। 94375 एक मिनट। हाँ जी बोलिए। 943758069। ठीक है, दीदी मेरे को प्लीज जरा दोबारा रिपीट कीजिए। कोई लिख दीजिए पीछे हाँ मेरे को नहीं, आप जल्दी मैं 94375। मैं लिख देती हूँ ग्रुप में पीछे। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हेलो भेज दीदी। दीजिएगा इसको। हाँ जी। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ 9:45 कीजिएगा ना, 9:30 तो 9:45 में ऑफिस पहुंचती हूँ। एक मिनट, ये जा ही नहीं रहा है, क्या हो गया? ओहो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, वो मैं देख लूंगी अपने हिसाब से, जैसे मेरे को सहूलियत हो वो कर लेंगे। ओह दीदी मेरे को शांति। दीदी आपका मैसेज नहीं आया फोन नंबर का। हाँ, एक मिनट। फोन नंबर नहीं क्या? पहुंचा मेरे पास, आपका फोन नंबर मेरे पास मैसेज नहीं आया। पीछे दे दिया, पीछे आ गया। आपको नहीं आया, पीछे दे दिया मैंने अच्छा ठीक मैसेज है, में, ओके देखिए। ठीक हाँ है जी। ठीक है, ओके थैंक यू ओम दी, शांति। ओके थैंक यू। ओम शांति।